हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलिकॉन गुरुकुल। ये टॉपिक कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस सेशन के लास्ट तक बने रहिए, बिकॉज आपके लिए ये सेशन बहुत यूजफुल रहने वाला है। नाउ द टॉपिक इज प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्कीम, PMAY अर्बन स्कीम। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया, विच इंक्लूडेड ₹2000 करोड़ वर्थ 8 अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स। 8 अमृत प्रोजेक्ट्स भी इसमें इंक्लूडेड था। और इसी दौरान 15,000 बेनिफिशियरीज को पक्का मकान हैंडओवर किया गया अंडर द PMAY अर्बन स्कीम। टॉपिक के डिटेल में जाने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, PMAY अर्बन स्कीम। 3 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, MOHUA, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा स्टेटमेंट है, ऑल हाउसेस अंडर PMAY हैव बेसिक एमिनिटीज लाइक टॉयलेट, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी एंड किचन। और तीसरा स्टेटमेंट है, इट प्रोवाइड्स ऑनरशिप ऑफ हाउसेस इन द नेम ऑफ फीमेल मेंबर और इन ज्वाइंट नेम। तो इसमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं? राइट आंसर मिलेगा आपको टॉपिक के डिस्कशन में। सो नाउ सम फैक्ट्स अबाउट प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, PMAYU। इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड सिंस जून 2015 एंड मोदी गवर्नमेंट का ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है विच इज़ रन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, MOHUA। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मैंडेट यही है कि 2022 तक, देखो अब तो वो समय बीत चुका है, लेकिन इसका मैंडेट जब इसे लॉन्च किया गया था 2015 में, तो इसका मैंडेट था कि ईयर 2022 तक जितने भी एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं उनको ऑल वेदर पक्का हाउसेस प्रोवाइड कर देना थ्रू स्टेट्स, यूटीज, सेंट्रल नोडल एजेंसीज, चाहे जिसके भी जरिए हो, तो पक्का हाउस, पक्का मकान सारे लोगों के पास हो देश भर में। ये था गवर्नमेंट का एक प्लान। आपको एलिजिबल बेनिफिशियरीज कौन हैं? तो ये हैं डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, सीनियर सिटीजन्स, SCs, STs, OBC, माइनॉरिटी, सिंगल वीमेन, ट्रांसजेंडर एंड अदर वीकर एंड वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। इसके अलावा बाद में फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया था। सो दीज वर सम ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम। अगस्त 2022 में यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को 31 दिसंबर 2024 तक के कंटिन्यूएशन के लिए अप्रूव कर दिया था विद ऑल वर्टिकल्स एक्सेप्ट CLSS। इसे ऐसे समझो कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया था 4 वर्टिकल्स में। पहला था बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, जिसमें बेनिफिशियरी को सीधे पैसे DBT द्वारा मिल जाते थे और वो अपने मर्जी से अपने पसंद का पक्का हाउस बना सकता था। हाँ, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन रहते थे, जैसे कि फर्स्ट फ्लोर को फुल्ली डिसेबल्ड पर्सनस के अकॉर्डिंग बनाना है या उस तरह का कुछ गाइडलाइंस होता था। किचन, वॉशरूम, वो सब बातों को लेकर के गाइडलाइंस होता था। सेकंड वर्टिकल था अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, तो यहाँ पार्टनरशिप में हाउस बनाना होता था, चाहे वो दूसरे के साथ बनाए या फिर अपने आपस में ही कुछ लोग बनाएं। इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट एंड क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, यहाँ क्या होता है कि ओनली 6 या 6.5% का इंटरेस्ट रेट लगता है फॉर 20 ईयर्स, फॉर फर्स्ट 20 ईयर्स तक के लिए। बेनिफिशियरी को अगर वो ग्राउंड फ्लोर का मकान बना रहा है तो फिर वो जितना लोन लिया हुआ है उस पैसे पर उसे मात्र 6.5% का ब्याज लगेगा फॉर 20 ईयर्स। 20 ईयर्स से ज़्यादा का टेन्योर है तब तो फिर बैंक का जो भी परसेंटेज होता है 9.5% या 10% वो लगेगा। तो इस तरह से 4 वर्टिकल्स के अंदर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया था। तो फिर अगस्त 2022 में ये कहा गया कि क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को हटाकर, इसे छोड़कर जो रेस्ट 3 रह जाते हैं, इन 3 वर्टिकल्स में इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और 31 दिसंबर 2024 तक ये जो भी टारगेट लिया गया था 2022 तक सबको घर देने का, वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। वहाँ लेकिन एक कंडीशन था कि जो भी ऐसा एप्लीकेशन है जो 31 मार्च 2022 से पहले आया था इस स्कीम के अंडर, उसको कंप्लीट करने के लिए 31 दिसंबर 2024 तक का समय लगाया जाएगा। दिस स्कीम कवर्स द एंटायर अर्बन एरिया ऑफ द कंट्री, ऑल स्टैट्यूटरी टाउन्स एज पर सेंसस 2011। और बात करें इस स्कीम के फंडिंग की, तो इस स्कीम में देखो 4 वर्टिकल्स थे जिसके द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जाता था। ये जो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है, लास्ट वाला वर्टिकल, इसे एज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम इम्प्लीमेंट किया जाता है
और जो अदर 3 वर्टिकल्स हैं, इन 3 वर्टिकल्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है एज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये आपको पता रहना चाहिए। और 2022 अगस्त के बाद से क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम हटा दिया गया था, जो रेस्ट 3 रह जाते हैं सिर्फ वही रहे थे। दैट मीन्स आज की डेट में ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ऑल हाउसेस अंडर PMAY शुड हैव टॉयलेट, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, किचन। तो ऐसे बेसिक अम्यूनिटीज़ तो होने ही चाहिए। इसके अलावा विमेन एम्पावरमेंट का एक प्रोविज़न इसमें किया गया था कि मकान जो भी बनेगा वो किसी फीमेल मेंबर के ही नेम पर बनेगा। दैट मीन्स घर की मुखिया जो है वो फीमेल होनी चाहिए या फिर ज्वाइंट नेम होना चाहिए। इसके अलावा जो प्रेफरेंस दिया गया था इस मकान में, तो वो था कि जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है उनको सबसे पहले मकान दिया जाए, सीनियर सिटीजन्स को, SCs, STs, OBCs, माइनॉरिटी, सिंगल वुमेन, ट्रांसजेंडर, और इसके अलावा वीकर एंड वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो इस तरह से प्रेफरेंस में बांटा गया था कि पहले पहले डिफरेंटली एबल्ड को, फिर सीनियर सिटीजन्स को, इस तरह से बांट दिया गया था, प्रेफरेंस दिया गया था मकान का एलोकेशन में। इन एडिशन टू दीज फैक्ट्स आपको ये बात भी पता रहनी चाहिए कि इस स्कीम को कई अन्य स्कीम के साथ भी कन्वर्ज किया गया था। जैसे हर घर में टॉयलेट की जो सुविधा की गई थी वो स्वच्छ भारत मिशन के अंडर किया गया था। जो हर घर में इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा की गई थी वो सौभाग्य स्कीम या फिर प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के अंडर किया गया था। और हर घर में LPG कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंडर किया गया था। तो ये सारी बातें आपको पता रहनी चाहिए। और जब बात प्रधानमंत्री आवासीय योजना अर्बन की होगी तो साथ साथ हमें अमृत मिशन के बारे में भी पता होना चाहिए। अमृत मीन्स अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसे लॉन्च किया गया था सेम डे जिस दिन PMAY अर्बन लॉन्च किया गया था, दैट इज 25 जून 2015। सेम डे अमृत मिशन को भी लॉन्च किया गया था। तो अमृत मिशन का एम क्या है? टू इंश्योर adequate robust sewage networks and water supply for urban transformation by implementing urban revival projects, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन, हाउसिंग फॉर ऑल, ये सब कुछ एक इंटीग्रेटेड मैनर में लॉन्च किया जाना था, पूरे देश में लागू होना था। इस उद्देश्य के साथ इसे लॉन्च किया गया था। सो एज ऑल ऑफ अस नो कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ये इंडिया के अर्बन एरिया को टारगेट करता है। ठीक उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का एक और स्कीम है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जो इंडिया के रूरल एरिया को टारगेट करता है। इसका एम है टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर द रूरल पुअर इन इंडिया। एंड 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल का इसमें एक यहाँ भी एक टोन देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको जो बेसिक डिफरेंस है वो पता रहना चाहिए कि 2016 1 अप्रैल के दिन इसे लॉन्च किया गया था। अगर आप प्रधानमंत्री आवासीय योजना अर्बन की बात करें तो उसकी लॉन्च हुई थी 25 जून 2015 में। तो ये एक बेसिक डिफरेंस आपको पता रहना चाहिए कि बाद में आया था प्रधानमंत्री आवासीय योजना ग्रामीण। इसके अलावा एक और फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ये न्यू नेम है। इससे पहले इसका नाम हुआ करता था इंदिरा आवास योजना, जिसे लॉन्च किया था 1985 में राजीव गांधी ने। एंड इन प्रेजेंट टाइम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ये एक मेजर फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको पता रहना चाहिए दोनों स्कीम से रिलेटेड। ऑन दिस नोट आई एम कंक्लूडिंग दिस टॉपिक। आई होप आपको क्वेश्चन का राइट आंसर मिल चुका है। ऑन दिस नोट आई एम कंक्लूडिंग द सेशन, बट बिफोर गोइंग मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। आपका कोई भी इंटरेक्शन हमें इनॉर्मस एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।